अभी जिस तरह से मैं आपको घन और घनाभ के बारे में बताया हूँ कि कैसे उसका आयतन निकालते हैं, ठीक उसी तरह से दो और हमारे पास आकृति है, एक वर्ग है और एक आयत है। तो वर्ग और आयत में हम क्या देखते हैं, वर्ग में क्या होती है, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर। आयत का मतलब क्या होता है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल यानी कि ये हमारा आयत है, ये हमारा वर्ग है। वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती है, जिस तरह से घन में देखे हैं। आयत में क्या होती है, आमने सामने की बराबर होती है और बाएं दाएं की भुजा बराबर होती है। तो हम अगर वर्ग को देखते हैं और आयत को देखते हैं तो इसमें दो समानताएं क्या है कि इसका प्रत्येक कोण जो होता है वह समकोण में होता है, 90 डिग्री में होता है, 90 डिग्री में होता है। तो वर्ग, अगर वर्ग का हमारा कोई भी भुजा दिया रहे, अगर एक भुजा 4 है तो ये भी 4 है, ये भी 4 हो, ये भी 4 है, यानी कि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। आयत में क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर ई हमारा 6 दिया रहे तो ये भी हमारा 6 होगा, और एक भुजा अगर 4 दिया रहे तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी 4 होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल किस तरह से निकालेंगे और आयत का क्षेत्रफल किस तरह से निकालेंगे, दोनों को हम साथ लेके चलते हैं, दोनों को देखते चलेंगे, बहुत ही आसान है। आयत का क्षेत्रफल किस तरह से निकालेंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, जिस तरह से घन का आयतन आप देखें कि भुजा का पावर 3 होता है, उसी तरह से वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर का मतलब क्या होता है, भुजा गुने भुजा। भुजा को हम 2 बार लिखते हैं, यानी कि भुजा गुने भुजा। तो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुने भुजा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई होता है, यानी कि लंबाई, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, एलबी। एलबी का मतलब क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई लिखते हैं। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुने भुजा होता है, तो वर्ग की अगर भुजा मालूम है तो क्षेत्रफल निकालना बहुत ही आसान है। अगर भुजा इसमें कितना हमारे ग्राफ में, हमारे फिगर में, हमारी आकृति में, हमारे चित्र में आपको दिया हुआ है कि भुजा इसका कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 4 गुने 4, यानी कि 4 में 4 से गुना करेंगे, कितना हमारा आता है, 16 आता है। तो क्षेत्रफल जब भी आता है हमारा वर्ग मीटर में आता है, यानी कि मीटर के पावर 2 जिसको वर्ग मीटर बोलते हैं। तो यहाँ पर हम मीटर लिख के इसके पावर को 2 लिख देंगे, हमारा हो गया वर्ग मीटर हो गया। आयत का ठीक इसी तरह से निकालेंगे, लंबाई और चौड़ाई दिया रहता है। तो देखिए लंबाई दिया हुआ है और चौड़ाई दिया हुआ है, तो लंबाई में से 1 ले लेंगे, चौड़ाई में से 1 ले लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि आयत में ऊपर वाला नीचे, यानी कि लंबाई जो है ऊपर वाला लंबाई नीचे वाले लंबाई के बराबर होती है, और चौड़ाई जो है वो दोनों सेम होती है। तो इसमें लंबाई कितना हमारा दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो 6 को ले लेंगे। चौड़ाई हमारा इसमें कितना दिया हुआ है, 4 है, तो हम 4 को ले लेंगे। 6 और 4 से गुना कर देंगे तो 6 चौका हमारा कितना होता है, यानी कि 6 4 जा हमारा होता है 24। तो इस तरह से 6 में 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा 24 जो है ये हमारा इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना, 24 आया। 24 के अगर मीटर में है तो हमारा मीटर स्क्वायर होता है, सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग सेंटीमीटर बोलेंगे। मीटर में रहेगा तो वर्ग मीटर बोलते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुने भुजा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। अब हम फिर दोनों को क्या लेके चलते हैं, ये तो हमारा क्षेत्रफल हो गया। अब हम इसको लेके चलते हैं परिमिति। परिमिति भी एकदम आसान है। परिमिति का मतलब क्या होता है, ये चारों का योग, जिस तरह से आयत में भी ये सब का योग। ऐसे भी निकाल सकते हैं, जोड़ देंगे तब भी आएगा, लेकिन इस दोनों के लिए एक फॉर्मूला है कि वर्ग की परिमिति क्या लिखेंगे। तो देखिए वर्ग की परिमिति अगर निकालना हो तो वर्ग की परिमिति बहुत ही इजी है। वर्ग की परिमिति क्या लिखते हैं, तो 4 गुने 1 भुजा, 4 गुने 1 भुजा लिखते हैं, यानी कि इसको क्या लिखते हैं, 4a लिखते हैं। तो जो हमारा दिया रहता है एक भुजा, वर्ग की तो सभी भुजाएं बराबर होती है, तो एक भुजा जितना दिया रहता है, ये सूत्र में 4, ये हमेशा 4 रहेगा। कहेंगे कि 4 कहाँ से आता है, तो 4 हमारा इस सूत्र में है, इसके फॉर्मूला में है।
तो एक भुजा हमारा इस फिगर में देखते हैं कि 4 ही दिया हुआ है, तो 4 गुने 1 भुजा यानी कि 4 में हम 4 से गुना कर देंगे, 4 चौका 16। ये 16 का हमारा क्या आ गया, मीटर में अगर रहेगा तो मीटर, सीधे मीटर लिखेंगे। परिमिति में क्या है, 1 मीटर है, सीधे मीटर में है, तो हमारा परिमिति जो भी आएगा वो मीटर में आएगा। ठीक इसी तरह से हम आयत को लेके चलते हैं। आयत की परिमिति क्या होती है, तो आयत की परिमिति क्या होगी, आयत की परिमिति बहुत ही इजी है। इसी तरह से आयत की परिमिति को हम लिखते हैं 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, यानी कि 2 इंटू, यहाँ लंबाई लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, चौड़ाई लिखेंगे। 2 जो है लंबाई और चौड़ाई दोनों। अभी जिस तरह से वर्ग की परिमिति को देखते हैं 4 गुने 1 भुजा, 1 भुजा दिया रहता है, 1 भुजा जो भी है उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आएगा हमारा मीटर में। ठीक उसी तरह से आयत की परिमिति क्या होती है, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू a प्लस b भी लिख सकते हैं। तो लंबाई कितना है, लंबाई यहाँ पर जो दिया रहता है 2 गुने लंबाई, इसमें देखिए कितनी है, तो लंबाई हमारा 6 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। जोड़ चौड़ाई, तो चौड़ाई कितना यहाँ पर दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम 4 यह 2 जो है यह दोनों का गुणज है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई ये दोनों का गुणज कौन है, 2 है। तो ये दोनों को क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो हमारा दिया हुआ है 6 और 4 को दोनों को हम जोड़ेंगे और उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 से गुना करेंगे। तो 6 और 4 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना था, बहुत ईजी है, बहुत आसान है कि 10 होता है। 10 में हम 2 से गुना करेंगे, 10 में कितना होगा हमारा 20 हो गया। तो आयत की परिमिति कितनी हो गई, हमारा 20 मीटर आ गया। वर्ग की परिमिति भी इसी तरह से निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल किस तरह से निकालेंगे कि सूत्र दिया हुआ है भुजा स्क्वायर, कि भुजा में भुजा से गुना करते हैं, जो भुजा दिया है उसमें हम गुना कर देते हैं। आयत का क्षेत्रफल LB होता है कि लंबाई गुने चौड़ाई होता है, लंबाई जो दिया है उसमें चौड़ाई से गुना कर देंगे, हमारा आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इस तरह से जिस तरह से मैं आपको वृत्त के बारे में बताया, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि कैसे निकालते हैं, घनाभ का आयतन कैसे निकालते हैं, घन का आयतन कैसे निकालते हैं, ठीक उसी तरह से आयत की परिमिति और आयत का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, वर्ग की परिमिति और वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकलता है। इस मेथड को केवल याद रखेंगे, सूत्र को याद रखेंगे, फार्मूला को याद रखेंगे और हमारा आराम से बनते हुए चला जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों अगर हम लोग को, आप लोग को हमारा वीडियो अगर पसंद आता होगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत